चलते फिरते लोगों को भी कहना यार कैसे बच्चे हो गए आजकल के फोनों में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। हमारे जमाने में देखो क्या चीज होती है। नहीं है, पहले होता था कि सब मोहल्ले में एक दूसरे को लोग जानते थे। हाँ भाई रफी भाई, सामने में शुभागत भाई, सब मिलते हुए जा रहे हैं, सलाम करते जा रहे तो इस कुछ स्नैक्स हैं उस टाइम के हाँ। जो यूज हमने किए हैं। एक चिवड़ा का पता है आपको? हाँ, क्या कटोरा कट कहते हैं ना इसको। बिल्कुल परफेक्ट, फुल मार्क्स। अब हाँ, तो एक सीन था उसमें हमें वो उससे किसी चीज से ना उन्होंने वो लकड़ी टाइप चीज से हमें मारना स्केल था वो। स्केल था, सॉरी स्केल था। तो वो उन्होंने मारा उससे हमें प्रॉपर। अच्छा। बेहतरीन। और वो इतना कैरेक्टर में घुस गई थी कि हाँ। अक्सर ऐसे शॉट्स है जिनमें मैं फ्रेम में भी नहीं था, तो वो मुझे घुस के फ्रेम में से ना बाहर जाके वो मारती क्या थी। ट्यूशन टीचर का नहीं ना दी हुई थी तुम बस लोगों ये की? देखिए आप, देखिए आपको हमने hints, सारे हिंट्स दे रहे हैं। मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, वो आई थी 90 ऊंचियां वजा वाली आंख देखो मैं कुड़ी आज हार गई। वो कैसे लोग थे प्यार को प्यार मिला। हम तो सुबह तक लगे रहेंगे। वाह वाह वाह। जबरदस्त है ना ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वजीहा। और आज ना मेरे आई एम कंसीडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि मैं जिनके साथ बैठी हूँ ना, दो यंग हॉट बॉयज़ ऑफ आवर टिल्सन टाउन। तो विदाउट मच अड्यू उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिर एंड सब। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? बिल्कुल बेहतरीन। चुपके चुपके फिल्म पूरी बना ली और रिलीज करवा रहे हूँ। बस देखें कैसा है, क्या फील आ रहा है, किस तरह का लग रहा है? आपको बताएं सरप्राइज कैसा लगा? यार ये तो ज़बरदस्त है, सरप्राइज तो ज़बरदस्त है। तुम लोग मुझे ये बताओ कि 90s का जो ये इन्होंने, मुझे जब मैंने टीज़र देखा है मुझे ये लगा है कि 90s वाला फील आ रहा है। तो वो 90s के एरा में बैक जाकर कैसा लगा? तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा। बेहतरीन। हम तो 90s में ऐसा घुसे हैं क्योंकि हमारा स्केड्यूल भी कुछ इस तरह का था कि रोज़ शूट था, ऑफ्स मुश्किल नहीं मिले हैं। तो बस वो ये लग रहा था कि हम रोज़ सुबह उठते हैं और डायरेक्ट 90s में कदम रख लेते हैं, क्योंकि लोकेशंस भी वही थी, वार्डरोब वही था, हुलिया उस तरह का है। तो बेहतरीन, हमने तो पूरा समझ लिया अब 94 95 का ज़माना घूम के आए चलते हैं। फिरते लोगों को भी कहना यार कैसे बच्चे हो गए आजकल के फोनों में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। तो क्या- हमारे जमाने में देखो क्या चीज होती है। तो बताओ क्या क्या फर्क लगा, क्या तुम लोगों को क्या ऐसी चीज, कुछ यादें, कुछ कैसी सिंपलर क्या टाइम लगा? था, आई थिंक डेफिनेटली वो बहुत सिंपलर टाइम था। अब तो इतनी तेज़ हो गई है दुनिया और एक्सेसिबिलिटी ऐसी हो गई है, फ़ोन पे सब चीज़ें चल रही हैं। उसमें ये था कि जैसे मदर फ़खर का कैरेक्टर भी है, तो उनको अगर कुछ मूवी देखनी है, कुछ करना है, तो उनको VCR जाके रेंट करना पड़ रहा है। अब तो आप फ़ोन पे दुनिया जहाँ की चीज़ें देख लो। तो आई थिंक उस हिसाब से तो बड़ा सिंपलर टाइम था वो। I think एक चीज़ और मैंने भी जो है ना एकदम अभी बात करा था, तो मेरे ख्याल में सॉरी कटिंग कि जैसे अब जो है वो माहौल नहीं है। पहले होता था कि सब मोहल्ले में एक दूसरे को लोग जानते थे। हाँ भाई रफ़ी भाई, सामने में शुभागत भाई, सब मिलते हुए जा रहे हैं, सलाम करते जा रहे हैं। अब एक पड़ोसी को नहीं जानता, ना पूछता है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा ये तो घर में होंगे डेफिनेटली कजन्स बड़े जो इस एरा के हैं। जब ये मूवी आई तो उनसे कुछ डिस्कशंस हुई, उनसे कुछ पूछा? हमें एक्चुअली अलाउ ही नहीं किया हुआ था किसी को बताने का मूवी के बारे में, अच्छा। क्योंकि वो इन्हें आपको पता ही है सीक्रेट थोड़ा सा रखा हुआ था, सरप्राइज देना चाह रहे थे। तो आई थिंक हम इतनी किसी से बात नहीं हुई, बट ऑब्वियसली अब जितने लोग देखेंगे, और आई थिंक मेजॉरिटी हमारी काफ़ी लोगों से दोस्ती है जो 90s में ही बड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत नॉस्टैल्जिक होगा। और आई थिंक टीज़र भी जिन लोगों को पसंद आ रहा है या इतना जल्दी क्लिक कर रहा है, इट्स बिकॉज इट इंस्टेंटली रिमाइंड्स यू ऑफ दैट टाइम। आप पोस्टर में भी एक इतना बड़ा कैसेट, मतलब वो सबसे बड़ा एलिमेंट उन्होंने वही रखा है जैसे ना। मैंने 90s, आई वाज वन ऑफ द 90s किड्स, तो मुझे जो सबसे पहले याद आया कि हम रेंट आउट करते थे ये वाली कैसेट्स जाके। 10-10 रुपए की मिलती थी बिल्कुल। बॉलीवुड की मूवीज। हम रेंट आउट शॉप्स होती थी मोहल्ले में, और उन शॉप से जाके, तो इस तरह का कुछ है। बिल्कुल देखिए 90s में एक मूवी सेट है, तो हर वो चीज़ जो आपने बड़े होते हुए विटनेस की है, वो नबील भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से है वो दिव्या भारती और माधुरी दीक्षित के पोस्टर्स वोस्टर्स। आप देखें, अब आप फिल्म देखिए, पोस्टर नजर आएंगे फिल्म में देना फिल्म। सही बात है। अच्छा तुम लोगों का 90s का कोई फेवरेट है एक्टर एक्ट्रेसेस? क्योंकि वैसे तो बॉलीवुड इंस्पायर्ड ज़्यादा वो एरा रहा। आई थिंक 90s में शाहरुख खान हो गया। शाहरुख खान 90s यू नो ही वाज, आई थिंक बेस्ट उन्होंने काम अपना उस टाइम में किया है। और 90s में संजय दत्त, अजय देवगन, अजय देवगन, सारे अब भी इनकी अच्छी बात ये है कि अभी भी काम कर रहे हैं सारे 90s वाले, बट ये इनका मेजॉरिटी काम अनिल कपूर, अनिल कपूर माधुरी, हम अभी कल परसों बात कर रहे थे। बिल्कुल।
तो 90s someone में who would हाँ। like to work with, अगर आप हमें पीछे ले जाएं उस समाज में तो हम अगर उनके साथ एक्टर बन जाते हैं तो क्या ही बात है। सही बात है। अच्छा मुझे बताओ और क्या क्या चीज़ ऐसी तुम लोगों ने जब वो उस एरा के अंदर घुसे तो लगा कि यार अगर हम होते वो कैंडीज वैंडीज कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं, गोला गंडा कुछ इस तरह का कुछ हाँ, flavor एक है? एक आध चिप्स हैं, वो कुछ स्नैक्स हैं उस टाइम के हाँ, हाँ। जो यूज हमने किए हैं। एक चिवड़ा का पता है आपको? हाँ छिव चिवड़ा तो इस तरह की चीजें हैं बड़ी मजेदार सी। अरे मुझे ये बताओ ये पता है ये हेयर स्टाइल जो तुम लोगों का है ये आशिक का जो है इसका क्या नाम था 90s में? क्या कटोरा कट कहते हैं ना इसको। बिल्कुल परफेक्ट फुल मार्क्स। आपको पता है ये मेरे असल बाल हैं, ये विग शेक नहीं है, ये मेरे असल बाल काट दिए थे इसके बेचारे के काट दिए बाद। थे? हाँ ये कैंची घुमाई आगे। लेकिन ये इस तरह की टर्म्स होती थी उस मेरे वक्त। कट को क्या कहते थे? मशरूम कट। हाँ हाँ। असल में अब मुझे लग रहा है आपको करा लेना चाहिए। सर मैं नहीं इतना अच्छा नहीं लग सकता ना। सही सही हाँ जी। सही। अच्छा और मुझे बताओ कि और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा नबील के साथ काम करके, क्योंकि पहले आपने भी मूवी करी है, समर ने ड्रामा करा हुआ है, तो जी। क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिफरेंस फील हुआ? आई थिंक एक जब अच्छा डायरेक्टर कोई भी हो जो कंटेंट जानता हो अपनी मूवी का या कंटेंट पे खेलना चाहता हो, उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमेशा ही अलग हो। क्योंकि जब कुछ होते हैं ऐसे डायरेक्टर्स जो स्क्रिप्ट कहते हैं कि चलो हाँ बस पढ़ो और करो और फिर आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है। गुड थिंग मुझे हमें इतना सोचना नहीं पड़ा हमारे कैरेक्टर्स के हवाले से, क्योंकि नबील भाई के जहन में एक पूरा जो है ना वो एक माइंड मैप था एक कैरेक्टर को लेके, तो जो वो चीज़ें चाहते थे उन्होंने एग्जैक्टली हमसे उस तरह से करवाई ना वो कि उन्होंने इस तरह पुल ऑफ की है वो चीज़। अच्छा मुझे बताओगे कि कुछ कहाँ पे कुछ लोकेशंस डिस्क्लोज कर सकते हो कहाँ पे? हमने सदर में अभी भी काफ़ी इमारतें हैं जो बहुत पुरानी 90s की ही लगती हैं, जो उस ज़माने की बनी हुई हैं। तो सदर में कुछ लोकेशंस हैं, स्टील टाउन में हमने थोड़ा सा कराची से बाहर है वहाँ शूट किया है, कुछ सेट्स पे किया है, और मेनली कराची सेंटर कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में किया है। आउटडोर जब आप शूट करते हो तो क्राउड के साथ शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि हम 90s दिखा रहे हैं उस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं थे, तो किसी की भी फ्रेम में पीछे कोई एक्टर ने अगर अपना फ़ोन पकड़ा हुआ नज़र आ गया तो वो आप एकदम से 2024 में आ जाते हो। तो इसलिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में शूट करना था, इसलिए शायद थोड़ा सा इन्होंने सीक्रेटिव भी रखा हुआ था कि ज़्यादा एक हवा ना मचे सही। और सुकून से शूट हो। अच्छा समर और आशिक, तुम लोगों को ये बात तो अच्छी तरह पता है कि लड़कियां जो हैं आजकल उनका क्रश कौन है? तुम दोनों। अच्छा तो अच्छा नहीं पता आप दो लोगों को ये इतनी इम्पोर्टेंट बात? हमें काम बताइए। अच्छा, जो- काम करना है लड़के काम की तरफ ध्यान है। काम की तरफ ध्यान है। आपने अपने कमेंट्स जाके पढ़े जो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो उस पर आए हुए थे? जी, जी। गर्ल्स वर लाइक कि हम तो अब्बा को कन्विंस कर रहे हैं बकरा ईद पे जाके देखनी है समर की मूवी, आशिक की Sweet, मूवी। that's क्या sweet। कहते नहीं, हैं, अल्लाह करे देखें अब जाके सब, सिर्फ कमेंट्स ना होंगे। हाँ नहीं वैसे सर कमेंट्स करते हैं जाते नहीं सिर्फ ये कि ऑब्वियसली जवाब नहीं दे पाते, कभी और ज़्यादा होते हैं कमेंट्स, बट समटाइम्स इट डू टेक आवर टाइम, और हम लोग दोनों हमें अच्छा लगता है कि हम कमेंट्स वगैरह पढ़ें और ये सब बहुत स्वीट है, आप प्यार वेरी देते हैं। स्वीट। आई थिंक हमारी ये वाकई ये जो यंग लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो प्यार देते हैं, ये उन्हीं के लिए है मूवी। बिल्कुल। ये यंग लोगों के लिए है, वो जाके देखिए, हर किसी के लिए, लेकिन मेरा तो बड़ा दिल होगा कि हमारे जो अगर जो फैन बेस है, जो यंग लोग हैं, वो जाके लाजमी देखें। क्या उनके एक्सपेक्टेशंस लेके जाएं, क्योंकि देखो वो रिलेटेबल तो नहीं होगा उनके लिए, वो तो रिलेटेबल हमारे लिए वो होगा। नहीं, मुझे लगता है रिलेटेबल होगा, क्योंकि सिर्फ सेटिंग 90s की है, मसाइल तो वही है ना बच्चों के आज भी, सही। और कॉमेडी तो एक यूनिवर्सल जॉनरा है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। सही। तो वो जो आज के बच्चे भी जा रहे हैं उनको वो फनी सिचुएशंस शायद ज़्यादा फनी लगे, क्योंकि आप अगर आपको तो जैसे VCR और सबके डायनामिक्स पता है, आज के बच्चों के लिए वो चीज़ देखना, जैसे मेरे और इसके लिए बहुत चीज़ें हिलेरियस थी सेट पे गए, और वो ये कितनी फनी बात है कि लाइट चली जाती है तो कैसे अंदर फंस जाती है, तो वो आज के बच्चों के लिए भी क्यूरियोसिटी और वो अच्छी ही होगी। आई थिंक वो सिचुएशन इतनी कॉमिकल है, वो किसी भी उम्र के इंसान को फनी लगे। खुद ही कभी ऐसा हुआ, तो खैर एक्सेस हर किसी को मोबाइल पर होता है, लेकिन कोई ऐसा कंटेंट छुप के देखा या क्या जद्दोजहद, अब क्या जद्दोजहद अब पता है, अब जद्दोजहद वाली है ही नहीं। अब जद्दोजहद है ही नहीं, दो वजहों से। एक तो ये सब चीज़ें एक्सेसिबल हो गई हैं आपके फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी वगैरह। सही। दूसरी चीज़ ये कि आई थिंक अब माँ बाप ने ना छूट देने लग गए हैं बच्चों को थोड़ी सी, अब बच्चे ज़रा इंडिपेंडेंट से हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो जिस तरह 90s में एक फैमिली इन्वायरमेंट, और ये मैं अफसुर्दगी में भी कहता हूँ कि जो उस वक्त एक कल्चर शायद था ना, जैसे कह रहा था कि मोहल्लेदारी और फैमिली साथ बैठ के लंच कर रही है, वो अब कम हो गया है। कम हो गया। तो अब सब चीज़ें वैसे ही छुप के हो रही होती हैं। अच्छा, इसकी वजह से जैसे तुम कह रहे हो कि अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, तो वाकई में ये हुआ है कि हमारी जो अपनी नॉर्म्स है हम उनसे बहुत अलग हो गए और दूर चले गए, I think क्योंकि देखो उस बिल्कुल। तरह से एक कंट्रोल होता है आपके ऊपर,
और उस वक्त पहले ज़माने में ये होता था कि फुप्पा भी बोलने का राइट रखते जी। थे, अब तो अपने पेरेंट्स भी नहीं रखते। आई थिंक चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है ना, तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए वेस्ट से और बाहर के कल्चर से, तो हम लोग को लगता है कि जिस कल्चर में अभी हम रह रहे हैं, अगर हम वो बाहर वाला अडॉप्ट कर लें तो शायद हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। बट आई थिंक जो इंसान के रूट्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इन दी एंड आप जहाँ से आए होते हैं आपने वहीं जाना चाहिए, और सुकून भी इंसान का उसके रूट्स में ही है। तो इंस्पायर होके ये एक्सपेक्ट करना कि हमारे माँ बाप जो ज़ाहिर है हमसे पिछले दौर के हैं, जिनको उस हिसाब से उनका थोड़ा प्रोसेस है करने का चीज़ें, तो आप नहीं उन चीज़ों से जो है वो बहस कर सकते। तो I think ये जैसे तुम लोग अभी ये पीरियड और सॉर्ट ऑफ थोड़े पीरियड के लिए तो वो जी कर आए हो ना 90s का, तो कुछ वैल्यूज़ का, कुछ चीज़ों का तुम्हें आइडिया होगा। अगर हम एक सोसाइटी डेवलप करना चाहें जिसमें मिक्स एंड मैच हो, अभी का भी, क्योंकि यू गाइस आर, तुम्हें लोगों को अभी पता है कि अभी के प्रॉब्लम्स क्या जी हैं और क्या चैलेंजेस हैं अब करंट पीरियड के, ठीक है, और वो पीरियड भी रहता है, तो हम क्या करके, क्या कोलैबोरेट करके, क्या मिक्स एंड मैच करके एक अच्छी सोसाइटी के कुछ उधर से लें, कुछ इधर से लें, तो बैलेंस आए। हमारी जो मेन एक्सटेंडेड फैमिली वाली कल्चरल रूट्स हैं जो पहले आई थिंक ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, वो चीज़ रहे, और आज के सोशल मीडिया वाली चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट हम करके रखें। जैसे मुझे लगता है आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां यंग उम्र में ही काम शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम एक प्रोफेशन प्रॉपर बन गया है। आई थिंक उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसको हावी ना होने दें अपने ऊपर, और अपने फैमिली के साथ भी, अपने रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ, मोहल्लेदारी वाली सारी चीज़ें इंटैक्ट रखें और एक अच्छा सा मिक्सचर बनाएं ऑफ दैट टाइम एंड आवर टाइम एज वेल। अच्छा मुझे बताओ, ये थोड़ा जो स्टारडम तुम लोगों के पास, क्योंकि डेफिनेटली स्टारडम तो है ना, तो उससे तुम लोगों की पर्सनल लाइफ किस तरह से चेंज हुई है? तुम लोग के अपने सिबलिंग्स, आशिर का छोटा भाई है, तुम्हारे भी डेफिनेटली बहन भाई होंगे, तो उनके साथ क्या रिलेशनशिप में डिफरेंस आया है कि अब टाइम मिलता है उनके साथ उस तरह से वक्त गुजारने का, या कुछ डिफरेंस आया है या नहीं आया? कोई डिफरेंस नहीं आता, बट ऑफ कोर्स चूंकि बिजी जब आप ज़िंदगी में निकल पड़ते हैं तो वो ज़ाहिर है एक हल्का सा एक गैप क्रिएट हो जाता है। बट ऑफ कोर्स जब यू बिजी, जब आप मुस्तकिल काम करें, बट आई थिंक जब आप घर जाते हैं, बैठते हैं, शुक्र लगाते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो चीज़ें वापसी आ जाती हैं। बट ये बहन भाई और ये माँ बाप, ये ऐसे रिश्ते हैं जो इंसान के साथ ज़िंदगी भर आप जितना भी बुरा कर लेना किसी के साथ, वो रहते ही हैं आपके करीब। जितनी बार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा उनसे जुड़ के रहते ही हैं आप, कि वो मोहब्बत जो है ना वो टूटती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ बीन शोन इन नाबालिग इज़ वेल, बिकॉज हम दोनों भाई बने हैं, तो वो मसाइल जितने भी हैं, ऑफ कोर्स हम अपनी अपनी ज़िंदगी तो हम दोनों की अलग अलग है ना, लेकिन हम उन मसाइल को किस तरह एक दूसरे के बॉन्ड से दूर रखते हैं और कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे लड़ना शुरू हो जाएं, इधर निकल जाएं, उधर निकल जाएं। हम दोनों एक साथ एक दूसरे की एक स्ट्रेंथ बन के उन मसाइलों को टैकल करते हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। बहन भाई आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं उनसे अलग हो सकते। आपकी वो जब ब्लड रिलेशन है उनके साथ, आप उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ऑफ कोर्स गैप आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि वो मोहब्बत कम होती है। जाहिर टाइम लगता है, जब आप बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो थोड़ा सा वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा म्यूज़िक के हवाले से आप मुझे बताओ, दोनों ही म्यूज़िक में हो, जी। तो यहाँ इसमें किस तरह का म्यूज़िक एक्सपेक्ट करें हम? क्योंकि टीज़र आया, अभी तो कुछ भी नहीं है हाथ में हमारे। बिल्कुल, ये फिल्म एक्चुअली वो उस तरह से म्यूजिक सेंट्रिक इतनी है नहीं। इसमें एक आध गाना होगा जो मोन्टाज बेस्ड, सिचुएशनल बेस्ड होगा, बट ये एक तो ना तो उस तरह से रोमांटिक मूवी है, ना ये इस वेरी स्टोरी ओरिएंटेड कंटेंट ड्रिवन मूवी है, तो एक आध गाना होगा। लेकिन ये है कि सिचुएशंस ही इतनी तेज़ और इतनी फ़नी है ना कि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि इसमें शायद अगर गाने हो दो तीन तो ऑडियंस अनॉय हो जाए कि यार हमें जल्दी बताओ क्या होना है नेक्स्ट। तो उन्होंने जानबूझ के राइटिंग ही ऐसी है कि गाने की इतनी जगह नहीं है, तो एक आध गाना होगा, उसके अलावा अब स्टोरी भाग रही है। सही। अच्छा बताओ, कोई मज़ेदार सा इंसिडेंट पेश आया उस दौरान, कुछ हुआ, कुछ फन जो तुम लोगों को अंदाजा ही ना, एकदम से कुछ फनी इंसिडेंट हो गया? आई थिंक एक इंसिडेंट हुआ था, हम लोग एक जगह शूट कर रहे थे और हम लोग जो है वो लाइन में लगे हुए थे और हम लोगों को वो एक सीन देना था। तो नबील भाई थे, वो एक जूनियर आर्टिस्ट का ना अच्छा खासी पूरा वो एक झुंड आया हुआ था वहाँ पे हमारे सेट पे। तो उन्होंने एक अच्छी उम्र के अंकल थे, तो उन्होंने बोला यार चाचा आप ये रोल कर लें। अब उसकी गर्मी थी और बहुत लेट हो गया था काम को, तो सबको ही गुस्सा आ रहा था एक दूसरे के ऊपर। तो वो चचा उठे, नबील भाई ने कहा यार चाचा आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने ये डायलॉग बोलने के दे, मेरे से नहीं होता, खुद कर ले जाके, किसी और से करवा ले काम। गर्मी में जो है ना हर बंदा, और वो चचा उठे यूँ चल के ना नबील भाई के पास आ गए। मैंने आशिर ने दूसरे को पढ़ ली, मैंने बोल फिल्म शुरू होने वाली और दूसरे को
दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन सेट, इट वाज वेरी फनी। फिर हम लोग पागल हो गए, जना हंसना शुरू हो गए कि यार ये क्या हुआ था, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए कि ये जूनियर आर्टिस्ट है या उस जगह के कोई बंदा है जो रखा हुआ है उन्होंने। फिर बाद में वो 80s वगैरह कह रहे नहीं जूनियर आर्टिस्ट ही है। फिर नबील भाई कह रहे फिर मुझे क्यों चौड़े करा दिया अगर जूनियर आर्टिस्ट है ये, तो काम डायरेक्टर के ऊपर ही खड़ा हो रहा है। मैं आराम से बाहर पंखे में बैठा हुआ था, मुझे गर्मी में ले आए तो काम कर भाई, मेरा काम है। सही बात है। अच्छा मुझे बताओ 90s का कुछ म्यूजिक से तुम लोगों को क्योंकि लगाव है तो कुछ बताओ, कोई फेवरेट 90s का कोई गाना शाना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं अभी इसको एकदम से मुझे आया इत्तेफाक में, मैं इसको घर पे कह रहा था, हम गाने सुन रहे थे बैठ के, बीच में थोड़ा टाइम था तो मुझे एकदम से याद आया कि दिल तो पागल है आई थिंक 90s में आई थी ना, तो मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा था, मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, तो ये गाना अभी चल रहा था मेरे दिमाग में। सही। और इस तरह के तो और कमाल और मुझे बसों में चलते हैं उनमें से कोई सुनाओ। बसों में समर कौन बता से? दे। समर बड़े आजकल गाने सुना रहे हैं online समर, में। हमें समर के जरिए तो हम जी रहे हैं। ये तो ये हमने गाना था ले मेरी का गाना था मेरे ख्याल से, वो है ना? नहीं, हाँ, वही तो था। पता नहीं उनका है नहीं है, थोड़े जाने हाँ ये सॉन्ग था मैं तो तेरी हो गई वाह, वाह, वाह। सजना मेरे सतरंगिया रंगिया सजना, ये इस तरह बहुत है, वो भी है, वो आई थी 90 उचिया वजा वाली आंख देखो मैं कुड़ी आज हार गई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये पाकिस्तान का updated था। है, बिल्कुल। और एक वो फरिया परवेज का पतंगबाज सजना का, वो बड़ा 90s का। पतंगबाज सजना, हाय बाप। सजना का। हाँ सुन मेरे मखना, नहीं वो लगे वो शादी मंजूर वाला। लेकिन वो 90s ही है ना? 90s है, 90s है। और बहुत सारे बहुत गाने। 90s में अच्छा टाइम था म्यूजिक के लिए यार। जाने वो कैसे लोग थे प्यार को प्यार मिला, हम तो सुबह तक लगे रहेंगे। वाह, वाह, वाह। जबरदस्त है ना ये। इससे ज्यादा अच्छी बात है। सही बात है। चलो मुझे थोड़ा सा मूवी में अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताओ कि फाखिर आपका क्या। मैं मजर अच्छा। और फखर। हाँ तो बताइए थोड़ा थोड़ा। बस 2 भाई हैं और बहुत मासूम से लड़के हैं, थोड़े से अभी भी ये लिटरली नाबालिग ही हैं, तो इनको क्यूरियोसिटी भी है कि अब हम क्या ऐसा करें कि हम फिट इन हों या हम बड़े जल्दी हो जाएं, और यही क्यूरियोसिटी और यही अर्ज जो है उनको मनवाती भी है। लेकिन हैं ये बड़े ही सिंपल लड़के, और अक्सर सिंपल लड़कों के साथ ही ना सबसे ज़्यादा मसाइल मसाइल हो जाते हैं। तो यही है बेसिकली ये। बाकी इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको सब ईद उल अज़हा में पता चल जाएगा। अच्छा आरजू है इस मूवी इसके अंदर जी, जो जी, हमारी टिकटॉकर, तो बिल्कुल। उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, कुछ सीन्स थे बिल्कुल हमारे सीन्स उनके साथ थे, तो वो जो और इतना स्पॉन्टेनियस लाती है वो होता था उनका स्पॉन्टेनियस। बेहतरीन वो एक्टर है भाई, वो तो कमाल सीन था हमारा जिसके बारे में हम शायद मूवी के बाद कर सकते हैं बात। वो एक सीन था उसमें हमें वो उससे किसी चीज से ना उन्होंने वो लकड़ी टाइप चीज से हमें मारना स्केल था वो। स्केल था, स्केल सॉरी था। स्केल था, तो वो उन्होंने मारा उससे हमें प्रॉपर। अच्छा। बेहतरीन। और वो इतना कैरेक्टर में घुस गई थी कि हाँ। अक्सर ऐसे शॉट्स है जिनमें मैं फ्रेम में भी नहीं था, तो वो मुझे घुस के फ्रेम में से ना बाहर जाके वो मारती क्या थी। ट्यूशन टीचर का नहीं ना दी हुई थी तुम बस लोगों ये की? देखिए आप, ये देखिए आपको हमने Principal हो hints- सकती है। सारे हिंट्स दे रहे हैं हम आपको। प्रिंसिपल हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ मोहल्ले की बड़ी ट्यूशन बहन हो टीचर सकती है। हाँ हो सकती हो सकती है, सोचिए ट्यूशन आप। टीचर भी हो सकती है। ये तो आप ईद उल अज़हा पे देखेंगे जाके वो क्या है। है। थैंक यू सो मच Thank आशिर you so एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा Likewise, likewise. थैंक यू Thank सो you. मच, प्लेजर टॉकिंग।